गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जॉइंट्स होता क्या है। ठीक है, जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट। ठीक है, जॉइंट क्या होता है, जहाँ पे टू या टू से ज़्यादा जो बोन्स होती है वो आपस में मीट करती हैं। जॉइंट्स होता क्या है, हमारे बॉडी में हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है वहाँ पे हर जगह पे क्या होता है, हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो वो जो जुड़ी हुई हड्डियाँ हैं उन्हीं को हम बोलते हैं जॉइंट्स। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जब आपस में बोन्स मीट करती हैं, ठीक है, अटैच हो जाती हैं, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसी के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अब जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। छोटा टॉपिक है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, जॉइंट्स क्या होता है। पहली बात तो जॉइंट्स आपके कहाँ कहाँ यूज में आते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जॉइंट्स के आपके काम क्या होते हैं, इस साइड। हाँ देखिए, फंक्शंस ऑफ जॉइंट्स, ये क्या होता है आपका, ये कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बोन्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बोन्स आपस में क्या करती हैं, जुड़ती हैं जहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसके बाद है ये मूवमेंट अलाउ करती हैं, क्या करती हैं, ये मूवमेंट अलाउ करती हैं। हमारी बॉडीज में जो भी मूवमेंट होती है, जो भी हम एक ऑर्गेनिज्म, हम एज अ ह्यूमन जो मूव कर पाते हैं, जो भी काम कर पाते हैं, अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज किसकी वजह से कर पा रहे हैं, इन्हीं जॉइंट्स की वजह से कर पा रहे हैं। ठीक है ना, अपने हाथों को मोड़ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट है, और ये जॉइंट हमें क्या करता है, ये अलाउ करता है मूवमेंट। ये क्या कर रहा है, हमको मूवमेंट अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो हम जॉइंट्स क्या करते हैं, वो बोन्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, ये हमको मूवमेंट अलाउ करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ये जॉइंट्स ना कि स्टिफ नहीं होते हैं। मान लीजिए अगर आपकी जॉइंट है बहुत स्टिफ है ना, एकदम सख्त हो जाएगी, तो आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आप ये जो कर पा रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी क्या करते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बोन को कनेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, कनेक्ट करते हैं बोन्स को आपस में। इसके अलावा आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, आपकी बॉडी को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, ये जॉइंट्स करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके कुछ फंक्शंस दिए हैं आपके जॉइंट्स के। जॉइंट्स होता क्या है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जब आपस में बोन्स जुड़ते हैं, उस जगह को ही हम जॉइंट्स बनाते हैं। यहाँ पे एक बोन दूसरे बोन से जुड़ रही है ना, फिर यहाँ पे और भी बोन्स है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम एक जॉइंट कह रहे हैं। ठीक है, जॉइंट्स के काम क्या होते हैं, जॉइंट्स कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बोन्स को आपस में जोड़ते हैं, उसके अलावा मूवमेंट अलाउ करते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारी बोन्स बहुत सख्त होंगी, स्टिफ होंगी, तो हम कहीं भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, अपना नेक का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हैंड का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना, तो वो फिक्स स्टिफ एकदम नहीं होती है। क्या होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। ठीक है, जॉइंट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। इसके अलावा क्या करते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना, हमारी जो बॉडी का वेट है उसको भी क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। राइट, चलिए, हमारा जो पूरा वेट है बॉडी का, हमारे बोन्स उसको वेट उसका बियर कर रही है। राइट, तो वहाँ पे भी बोन्स बोन्स आपस में किससे जुड़ी हैं, जॉइंट्स के हेल्प से जुड़ी हुई हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारी बॉडी का जो वेट है वो भी क्या करते हैं, जॉइंट्स उसमें हेल्प करते हैं। तो देखिए, अब कितने आपके यहाँ पे दिया टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, अब कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपका दिया है यहाँ पे जॉइंट्स जो होते हैं मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने, थ्री टाइप्स के आपके मेजर जॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आपका होता है फिक्स जॉइंट, क्या दिया है आपका, फिक्स जॉइंट। दूसरा दिया है आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फ्रीली मूवेबल। इस वाले जॉइंट पे क्या होता है, कंप्लीट मूवेबल होता है, ये फ्री होता है। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट होता है, यहाँ पे कम मूवमेंट होता है, और यहाँ पे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है। तो देखिए हमारा है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स जॉइंट का मतलब होता है, इस जॉइंट पे क्या होता है, जो मूवमेंट होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ये क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही स्ट्रांगली फिक्स्ड, एक जगह से क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, फिक्स हो जाते हैं, यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल है आपका, ये आपका स्कल। ठीक है, क्या होता है, आपकी जो स्कल बोन होती है, ये पोर्शन जो आपका स्कल है, यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट होता है, आपका स्कल बोन्स जो आपस में जुड़ा होता है, वो किसकी मदद से जुड़ा होता है, वो आपके वहाँ पे फिक्स जॉइंट के हेल्प से जुड़ा होता है। वहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड। यहाँ पे क्या होता है, नो मूवमेंट, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं होता है। ठीक है,
ऐसे जॉइंट को हम बोलेंगे जहां पे थोड़ा सा भी मूवमेंट अलाउ नहीं है, नो मूवमेंट होता है, उसको उस जॉइंट को हम बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल क्या है, स्कल बोन्स। हमारी स्कल बोन किसका एग्जाम्पल है, फिक्स्ड जॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आपका दिया है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट, थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ होती है। यहाँ पे क्या होता है, लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट, है ना, लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट यहाँ पे क्या होती है, अलाउ होती है। ठीक है, ये कहाँ आपका प्रेजेंट है, ये आपकी बॉडी में कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, इसका एग्जांपल आपका है बिटवीन द वर्टिब्रा। हमने जो पढ़ा था बैकबोन, हमारा बैकबोन कौन बनाता है, वर्टिब्रा, है ना, उसमें क्या था, वर्टिबल कॉलम आपका बैकबोन बनाता था। तो उस बैकबोन, ये जो हमारे पीछे आपकी जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं वर्टिबल कॉलम, बैकबोन, ठीक है, वहां पे क्या होता है आपका ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट होता है। वहां पे लिमिटेड मूवमेंट्स आपस में, यहाँ पे जो बोन्स आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है, दिस इज योर बोन, ये आपकी वर्टिब्रा की बोन है। तो यहाँ पे आपस में क्या होता है, हल्का फुल्का सा लिटिल बिटल ऑफ लिमिटेड मूवमेंट क्या होता है, अलाउ होता है, थोड़ा बहुत वहां पे मूवमेंट होता है। ठीक है, तो वो कहाँ, किसका एग्जाम्पल है, वो आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, वर्टिब्रा के बीच में हल्की फुल्की मूवमेंट क्या होती है, अलाउ होती है। लिमिटेड मूवमेंट अलाउ कहाँ होता है, आपके वर्टिब्रास में अलाउ होता है। फिक्स जॉइंट किसका एग्जाम्पल है, आपका स्कल बोन का, जहाँ पे आपका स्कल होता है वो आपस में किससे जुड़ा होता है, फिक्स्ड जॉइंट से जुड़ा होता है। ठीक है, वहां पे जो जॉइंट होता है उसका क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वहां पे एक भी मूवमेंट, थोड़ा सा भी नो मूवमेंट अलाउ होता है। ठीक है, नो मूवमेंट इज अलाउड देयर। अब आगे देखिए, इसके बाद दिया है यहाँ पे फ्रीली मूवेबल। यहाँ पे क्या है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसको हम देखते हैं। इसको हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं। आपके जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं, अलाउ फ्री मूवमेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट जो होता है वो अलाउ होता है। यहाँ पे आप अपने जॉइंट्स को फ्रीली क्या करते हो, मूव कर पाते हो। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स, इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, इसकी भी टाइप्स हैं। हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़े, उसमें हमने देखा कि फिक्स जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है साइनोवियल जॉइंट्स। अब साइनोवियल के भी कुछ पार्ट्स हैं, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए, पहला आपका दिया है, आपका फर्स्ट दिया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका हिप में और शोल्डर में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, आपका हिप में, ठीक है, कमर के पास जो हिप बोन्स होती हैं वो वहां पे प्रेजेंट होता है। और आपका जो शोल्डर जॉइंट होता है, शोल्डर वहां पे प्रेजेंट होता है। इसमें होता क्या है कि कप शेप सॉकेट आपका यहाँ पे क्या होता है, इस वाले पोर्शन पे आपका कुछ ऐसे कप शेप ऐसे सॉकेट बना होता है। ठीक है, इसमें आपकी जो सर्कुलर बोन होती है, सपोज आपकी यहाँ पे जो सर्कुलर बोन होती है, ठीक है, वो यहाँ पे राउंड बोन ऐसे कुछ प्रेजेंट होती है और यहाँ पे ये ऐसे मूवमेंट करती है। सपोज ये आपका शी शेप कुछ सॉकेट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो बोन्स है, सपोज ये आपकी राउंड बोन्स है, एंड ऑफ द बोन्स है ना, बोन का जो नीचे वाला पार्ट है ये राउंड है सपोजली, और ये आपका सी शेप सॉकेट है, यहाँ पे ये ऐसे प्रेजेंट होती है, ये ऐसे अटैच होता है और ये आपस में ऐसे मूव कर रही है, ये गोल गोल, आप देख रहे हो यहाँ पे ये मूवमेंट शो कर रही है। ठीक है, ये आपका सर्कुलर मूवमेंट ऐसे शो कर रही है, तो इसी को हम बोलते हैं शो, आपका ये क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये आपका शोल्डर में और आपकी हिप वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपका क्या कर रहे हो, आप शोल्डर और हिप, यहाँ पे आप क्या करते हो, अब सपोज ये मेरा शोल्डर है, इसको मैं पूरा ऐसे क्या कर पा रही हूँ, पूरे ऑल डायरेक्शन में मूव कर पा रही हूँ। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, और हिप में भी सेम आप कर सकते हो, आप अपनी हिप को भी रोटेट कर पाते हो, आप अपनी हिप जो आपका जो हिप पोर्शन है इसको भी आप क्या कर पाते हो, पूरे डायरेक्शन में रोटेट कर पाते हो। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आपका दिया है हिंज जॉइंट। क्या दिया है आपका, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, ये आपका एल्बो और नी में प्रेजेंट होता है। कहाँ, आपका एल्बो में, ये आपकी एल्बो है, ठीक है, ये एल्बो में, और आपका नी जो घुटना होता है वहां पे देखिए, इसको आप एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हो, जैसे कि डोर, सपोज दरवाजा होता है ना आपका, डोर नॉब होता है, जैसे दरवाजे को कैसे, सपोज ये दरवाजा है आपका, ये उसका मेन फिक्स पॉइंट होता है, आप दरवाजे को ऐसे खोलते हो बंद करते हो, राइट, एक डायरेक्शन में इसको कर सकते हो आप दरवाजे को, एक जगह से वो दरवाजा फिक्स होता है यहाँ पे, सपोज ओके, देखिए सपोज ये हम एक बुक लेते हैं, ठीक है, तो आप दरवाजे को क्या कर पाते हो, देखिए ये आपका फिक्स जॉइंट है, ये आपका हिंज जॉइंट है। ठीक है, इस दरवाजे को आप ऐसे खोल पाते हो, बैक एंड फोर्थ, है ना, अब इसको क्या कर पा रहे हो, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, है ना, आप इसको ओपन कर रहे हो,
फिर क्लोज कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? हिंज जॉइंट का। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारा जो एल्बो होता है ये पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपका हिंज जॉइंट है, इसको आप एक डायरेक्शन में बस ओपन कर पाते हो। ये हमने इसको क्लोज किया, ओपन किया, क्लोज किया, ओपन किया, बट हम इसको डाउन साइड नहीं लेके जा पा रहे, उसको उल्टा नहीं, पूरा नहीं लेके जा पा रहे, राइट। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? सॉरी, हाँ, ये आपका किसका एग्जाम्पल है? एल्बो, सॉरी, ये आपका एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट का, ठीक है। सेम वे में नी, आपकी जो नी बोन्स होते हैं, है ना, घुटने के पास, वहां पे भी क्या होता है, आप उसको अंदर की साइड फोल्ड कर सकते हो, राइट, बट उसको कंप्लीटली ऐसे नहीं टर्न कर सकते। पैर की जो बोन्स होती है, जहाँ पे आपका नी होता है, घुटना होता है, उसको भी आप एक डायरेक्शन में खोल पाते हो ना। यहाँ पे सपोज ये रहता है, उसको अंदर के साइड पैर को मोड़ पाते हो, उसको कंप्लीटली ऐसे तो ना कर लोगे अपने पैर को उल्टा, उल्टा तो नहीं कर सकते ना आप, जैसे बस इसको इस डायरेक्शन में लेके जाते हो। तो वो भी किसका एग्जांपल है? आपका हिंज जॉइंट का एग्जांपल, ठीक है। सेम वे में अगर आप फिंगर्स को देखो, आपकी जो फेलेंजेस प्रेजेंट है, ये उंगलियां जो हैं आपकी, इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं आप, एक डायरेक्शन में, इसको बस हम इस डायरेक्शन में ऐसे टर्न कर पा रहे हैं, सी ऐसे, है ना, खोल पा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बट हम इसको उल्टा इस डायरेक्शन में नहीं लेके जा पा रहे। तो ये भी आपका किसका एग्जांपल आता है? आपका, ये आपका हिंज जॉइंट का एग्जांपल आता है, ठीक है, हिंज जॉइंट का एग्जांपल आता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आपका दिया है यहाँ पे पाइवेट जॉइंट, ठीक है, ये दिया है आपका पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपके नेक पोर्शन में प्रेजेंट होता है। क्या होता है यहाँ पे? नेक पोर्शन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? रोटेट कर सकते हो अपने नेक को। क्या कर सकते हो? आप रोटेट कर सकते हो। अब जैसे आपका ये है, आप इसको क्या कर सकते हो? अप डाउन, ठीक है, लेफ्ट राइट, ये कर सकते हो आप अपने नेक को, राइट, अप राइट कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं आप इसको। तो ये आपका जो एग्जांपल है, जहाँ पे आपके बोन्स के पास ये जो आपकी दूसरी बोन है, वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है अपने आप को, मूव कर पा रही है, रोटेशन शो कर पा रही है। ये आपका एग्जांपल है पाइवेट जॉइंट का। ये आपके कहाँ प्रेजेंट होती है? नेक में, ठीक है। यहाँ पे आपकी वर्टिब्रास होती है, एटलस एंड एक्सिस, यहाँ पे आपका वो प्रेजेंट होता है। कौन सा जॉइंट होता है? पाइवेट जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपके नेक में पाइवेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। फिर आपका दिया है ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? रिस्ट एंड एंकल, आपकी जो रिस्ट बोन है, ये वाली कार्पल्स वाली, हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे कार्पल्स प्रेजेंट होती हैं, हड्डियां होती हैं, राइट। यहाँ पे आपकी कार्पल्स, रिस्ट बोन, आपकी जो रिस्ट बोन है ये, ठीक है। और आपका एंकल, आपके पैर वाली जो बोन्स है, उसको क्या बोलते थे हम लोग? टर्सल्स, है ना। तो कार्पल्स एंड टर्सल्स जो बोन्स है आपकी, रिस्ट बोन को हम बोलते हैं कार्पल्स, और एंकल बोन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? टर्सल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी कार्पल्स जो होती हैं, और ये आपकी क्या होती हैं? टर्सल्स, ये आपका ए होगा, ठीक है। तो ये आपके रिस्ट बोन को हम कार्पल्स बोलते हैं, एंकल बोन्स को हम क्या बोलते हैं? टर्सल्स बोलते हैं। तो ये क्या होती है? ये कार्पल्स एंड टर्सल्स, और रिस्ट और एंकल, ठीक है। आप बस याद करो, रिस्ट एंड एंकल जो बोन्स होती है, रिस्ट की बोन और एंकल की बोन, किसका एग्जाम्पल है? ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? एंड ऑफ द बोन, सपोज देखिए, कैसे समझाओ, अच्छा देखिए, सब ओके, वी टेक अ रिमोट्स, आप समझो कि ये आपका एक बोन है, ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, ठीक है। तो इसका जो एंड होता है ना, इन दोनों का आपस में जो एंड है, आप देख रहे हो ये दोनों एंड है, तो ये जब ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या टर्न होगी या इधर होगी, तो ये आपस में भी ग्लाइड करेंगे। ये जो निचला हिस्सा इनका एंड है, इन दोनों का एंड है, ये आपस में थोड़ा सा आपस में ग्लाइड करेगा, ठीक है, ग्लाइड करेगा आपस में। इसी को हमने, इसीलिए इसका नाम दिया ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। क्या नाम दिया इसका? ग्लाइडिंग जॉइंट। और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? रिस्ट बोन और आपकी एंकल बोन, ये दोनों आपकी एग्जाम्पल है कार्पल्स की और टर्सल्स, सॉरी, ये दोनों आपके एग्जाम्पल है ग्लाइडिंग जॉइंट के। क्या? आपकी कार्पल्स एंड टर्सल, या फिर आप इसको रिस्ट बोन या एंकल बोन्स बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। तो इतना ही हमें पढ़ना था, एक बार और इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है, आपको क्या समझ में आया। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा? जॉइंट्स के बारे में हमने स्टडी करी। जॉइंट्स क्या होते हैं? ये जॉइंट एक जगह होती है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स होती हैं, आपस में क्या होती हैं? मिलती हैं, जुड़ जाती हैं। उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। चलिए, उसके बाद क्या होता है? ये क्या करती हैं? इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? तो जॉइंट्स जो होती हैं वो आपस में बोन्स को कनेक्ट कर रही हैं, उसके अलावा क्या कर रही है? मूवमेंट अलाउ कर रही है ना। इनकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? मूवमेंट शो कर पा रहे हैं, वॉकिंग, रनिंग, कोई भी एक्टिविटीज कर पाते हैं, इन्हीं जॉइंट्स की वजह से मूव कर पाते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, हम लोग अपने हेड को, नेक को टर्न कर पा रहे हैं, हर एक चीज कर पा रहे हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है ना।
एक जगह स्टिफ सख्त नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन अपनी क्या बोलते हैं बोन्स में है, आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो कर पा रहे हैं, इसी की वजह से कर पा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल है। उसके अलावा क्या करते हैं कि हमारी बॉडी वेट को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। हमारी बोन्स होती है, हमारे पूरे बॉडी का जो भार है कौन संभाला है, हमारी बोन्स संभाले, और बोन्स किससे जुड़ी हुई है, जॉइंट से जुड़ी हुई हैं, हैं। तो हम कह सकते हैं जॉइंट्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी वेट को भी क्या करते हैं, बियर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब उसके आगे हमने फिर क्या देखा था, हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स देखे थे, इसमें हमने 3 जॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट हमने देखा फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट क्या होता है, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट। हमारा इसका एग्जांपल क्या था, आपका स्कल, स्कल आपका एग्जांपल है। स्कल बोन्स में क्या होते हैं, कोई भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं होता है। दूसरा हमारा क्या था, आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स था, जहाँ पे क्या होता है, हल्की फुल्की सी मूवमेंट पॉसिबल है, लिमिटेड मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल है आपका वर्टिब्रा। जो आपके वर्टिब्रा कॉलम होते हैं, जो वर्टिब्रा होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, जब हम मूवमेंट करते हैं थोड़ी बहुत क्या होती है, हम बेंड करते हैं। सपोज मैं झुक रही हूँ, राइट, तो ये जो वर्टिब्रा है, सपोज अगर मैं बेंड कर रही हूँ, अगर मैं ऐसे झुकूं, राइट, तो ये जो बेंड हो रहा है मेरा, बेंड हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, यही वर्टिब्रा बेंड हो रही है, राइट, ये वर्टिब्रा बेंड हो रही है, तो लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट यहाँ पे क्या पॉसिबल है। अगर ये मूवमेंट नहीं होता तो मैं एकदम खड़ी रहती ना, मैं बेंड नहीं कर पाती, मैं अपनी बॉडी को झुक नहीं पाती, झुका नहीं पाती, राइट। तो किसकी वजह से हो पा रहा है आपका, ये आपकी इन्हीं मूवमेंट की वजह से पॉसिबल है, ठीक है, इन्हीं जॉइंट्स की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट अलाउ है। इसके अलावा क्या था, फिर आपका था फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स या फिर साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे आप इजिली आराम से मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमने और एग्जाम्पल्स देखे थे। पहला देखा था हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसका एग्जाम्पल क्या था, शोल्डर एंड हिप जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट क्यों बोला है, यहाँ पे क्यों बोला, एक सी शेप, सपोज हमने बताया था कि सपोज यहाँ पे आपका सॉकेट कुछ सी शेप का होता है, इसमें आपके राउंड, सपोज आपकी जो एंड ऑफ द बोन्स होती है, ये कैसी होती है, आपकी कुछ राउंड ऐसी बोन्स है, ये इस सी शेप सॉकेट में क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, और वो क्या कर रही है, ऐसे मूवमेंट कर रही है, तो इसीलिए हमने बोला है शोल्डर एंड हिप इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है आपका हिंज जॉइंट, एग्जाम्पल हमने डोर नॉब का दिया था, दरवाजा आप खोलते हो बंद करते हो, है ना, ऐसे वो क्या होती है, बस एक डायरेक्शन में खुलती है और एक फिर बंद हो जाती है, बैक एंड फोर्थ होती है ना, ओपन एंड क्लोज। इसका एग्जांपल एल्बो, नी। इसके अलावा हमने बताया था आपकी जो फेलेंजेस है, आपकी जो उंगलियां हैं, ये भी एक डायरेक्शन में खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकती, इस डायरेक्शन में नहीं खुल सकती, है ना, बस ये आगे को खुलती है एक डायरेक्शन में। तो इसका एग्जाम्पल क्या था आपका, एल्बो, नी और आपकी फेलेंजेस, ये आपके हिंज जॉइंट में आते हैं। इसके अलावा क्या है, पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट क्या होता है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो हेड और रोटेट कर पाती है ना, क्या होती है, रोटेट कर पाती है। इसका एग्जांपल क्या था, नेक था। आप ये राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन आप इसको मूव कर पा रहे हो, ये आपका एग्जांपल है, पाइवेट जॉइंट का एग्जांपल है। उसके बाद आपका है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में हमने क्या देखा था, जब आपस में जो बोन्स होते हैं, उनके एंड ऑफ द बोन्स, बोन्स की जो एंड होती है, जब आपस में ये दो बोन्स है, ठीक है, तो इनका जो एंड पोर्शन है वो क्या करता है, ग्लाइड करता है, ये आपस में एक दूसरे में ग्लाइड करता है। इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या था, आपकी रिस्ट बोन्स थी और एंकल बोन्स थी। रिस्ट बोन को हम कार्पल्स बोलते हैं, एंकल बोन्स को हम टर्सल्स बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो आज का आपका इतना ही टॉपिक था, ये आपका कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको जॉइंट्स क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।